जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर अकाउंटिंग रेशियो की सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी डीके गोयल सर की बुक से, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो के साथ साथ हम फॉर्मूलेज आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 41 में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की, मतलब दोनों चीजों को जोड़ देंगे आप तो आपकी आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। इधर दिया है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, दोनों चीजों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल एसेट्स। करंट लायबिलिटी सेपरेटली दी है। क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर फंड्स नहीं दिया, जब तक शेयर होल्डर फंड्स नहीं देगा आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्वेश्चन के लिए आप सिंपल वाला जो फॉर्मेट मैंने बता रखा है, जिससे आप कोई भी अनदर फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड्स इधर लिखिए, एनसीएल लिखिए, सीएल लिखिए। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखिए 12 लाख की, और करंट एसेट लिखिए 5,40,000 रुपए की। टोटल एसेट्स आ गई आपकी 17,40,000 की। एनसीएल आपके क्वेश्चन में 7 और 2 25, 9,25,000। करंट लाइबिलिटीज आपकी 1,40,000, 1,40,000। अब इस 1740 में से इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी दोस्त आपकी? शेयर होल्डर्स फंड। तो 17,40,000 में से 9,25 और 1,40, 10,65,000 को माइनस करेंगे। सोलह में से 10 गए 6, 6,75,000, 6,75,000 ये आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। 6,75,000 शेयर होल्डर फंड्स। अब एक एक कर चलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहले, इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट की जगह डेट नहीं लेंगे हम, शेयर होल्डर फंड्स लेंगे। इक्विटी की जगह इक्विटी नहीं लेंगे। कैसी गलती कर रहा हूँ? डेट की जगह एनसीएल और इक्विटी की जगह शेयर होल्डर फंड्स। जगह क्या होता है? डेट मतलब ही होता है एनसीएल, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 9,25,000 को ऊपर रखेंगे दोस्त, ये रहा यहाँ से। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिर्फ यही नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, सभी चीजें आ जाती हैं आपकी। इक्विटीज में रखेंगे दोस्त आप 6,75,000। सॉल्व करना शुरू करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसको आपस में काटेंगे। 135 से कम 135, 50 बचा, 500 आएगा, फिर 300, 39, 405, 95 बचेगा। 95 के बाद 78, 810, 945, 1.37 रेशियो 1। यहीं तक आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, 2 डिजिट तक। अब है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट पहले से ही मौजूद है हमारे पास। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का दोस्त फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल एसेट्स हमारे पास पहले से मौजूद है। टोटल एसेट्स को ऊपर रखना है और डेट को नीचे रखना है। डेट मतलब बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि कई बार टोटल डेट आ जाता है ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। 17,40,000 को ऊपर, 17,40,000 यहाँ से पिक किया मैंने और डिवाइड करूँगा 9,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए। अगेन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 185, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 185, 370 से तो ज़्यादा निकल जाएगा। 185 एकदम 185,
यहाँ 15 बचे तो 200 बनेगा, 148 और 15, 148 और 15 163, 1630। ठीक है, 1630 बनाने के लिए 185 का गुणा करेंगे हम, 18 अट्ठे 144, 1850, 1850 में से 185 माइनस कर लो, 65, 1665 नहीं 8 आएगा, 1.8। 1.8 का मतलब ये है 1665 में से 185 और गए, 1630 में से 185 गए, 1500, 1485, 1475, 175, 30, 7 और 36 55, 155, 0, 1.88 रेशियो 1 आएगा दोस्तों आपका, 1.88 रेशियो 1 टोटल एसेट टू डेट। अब चलते हैं हम प्रोप्राइटरी रेशियो की तरफ। प्रोप्राइटरी मतलब ओनर, और ओनर के लिए आपको कौन सा फंड दिखाई देता है? ओनर फंड्स कौन सा होता है? शेयर होल्डर फंड्स। नीचे करेंगे टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स कितना है आपका? शेयर होल्डर फंड्स है दोस्त, यहां पर निकाला था 6,75,000, इसे ऊपर रख लो। टोटल एसेट्स कितनी है? 17,40,000, इसे नीचे रख लो। इंटू करेंगे 100, सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, नहीं 135 आएगा ये, 40, उल्टा डिवाइड करना है, 348 आएगा यहाँ। 348 को 135 से डिवाइड करना है, तो पहले तो पॉइंट लगा लो। अच्छा यहाँ पे इंटू भी तो हो सकता है, पॉइंट लगा लो। 348 इंटू 1350 बनाना है, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 48 दूनी 96 दूनी 192, 19, तो 12 और एक 1392, 5 से करूँगा तो 3 पंजे 15, 48 पंजे 0.5 डायरेक्ट आ रहा है, 38.79 आ रहा है इसमें तो। 348 का 135 में जाएगा, 348 इंटू 3, 44, 48 से 144, 3 3 9 और एक 10, 1044 सही है। 1350 में से 1044 गए तो 56 और 50, 106, ठीक है। 13 में से 10 गए 3, 3060। 3060 बनाने के लिए 348 में इंटू करना पड़ेगा 8 का कम से कम, इंटू 100 बाद में कर लूँगा मैं, ठीक है। 8 8 64, 8 4 32 और 6 38, 3 24, 3 27, 2784, चलो 0.38, 38 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी है इन्होंने, आंसर हम यहीं से देख के लिख दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेना दोस्त इसको भी, सही है या नहीं है। वैसे अपना जहाँ तक है सही है, वैल्यूज पुट करना था सिंपल क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 को मैं हैशटैग क्वेश्चन लगाता हूँ, इस जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ओरिएंटेड है क्वेश्चन। यहाँ नॉन करंट और करंट एसेट्स दिए, यानी जोड़कर आप टोटल एसेट्स बना सकते हो 8 लाख रुपए की। बट बाकी सारी चीजें देखो किस तरह दी है, ये दिया 0.4, ये 0.25, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लो इनकी, फिर अलग से जोड़ लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बोल रहा है, 0.25 टाइम 0.4 टाइम्स है टोटल एसेट की। तो टोटल एसेट कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 0.4, 3,20,000। 8 लाख का 0.4, 3,20,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज लिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो है 0.25 और इक्विटी, तो 3,20,000 इंटू 0.25, ये आ जाएगा 80,000।
दोनों को मिला के शेयर होल्डर फंड्स आता है। अब कहानी जनरल रिजर्व दी है क्वेश्चन में, जो कि डायरेक्ट दिया है। जनरल रिजर्व दिया 1.5 लाख, तो डायरेक्ट दिया 1.5 लाख का 1.5 लाख। सर जनरल रिजर्व क्यों? बेटा शेयर होल्डर फंड्स के लिए सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब एक चीज दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट दिया 25%। तो इसका हमें क्या करना है, क्योंकि हमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चाहिए, ये भी हमारा प्रॉफिट होता है और यहीं पर रखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये किस तरह आएगा? 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, पर हमें 1,20,000 में से कुछ माइनस कर देना, दैट इज 25%। 1,20,000 में से 25% गए तो 30,000, 30,000 तो ये आ जाएगा 90,000। सिंपल ये चीज़ है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L। 3 20 4 लाख, 5,50,000 और 90,000, 6,40,000, 6,40,000 रुपीज़ का हमारा शेयर होल्डर फंड्स आ गया। प्रॉपराइटरी रेशियो निकालना है आपको, तो प्रॉपराइटरी रेशियो के लिए शेयर होल्डर फंड्स ऊपर, टोटल एसेट्स नीचे। 6,40,000 ऊपर और 8 लाख नीचे। तो 0.8 टाइम्स लिख सकते हो, वो 0.8:1। देखो पिछली बार परसेंटेज में, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। 0.8 लिख कर आओगे तो भी सही है, 80% लिख कर आओगे इंटू 100 कर तो भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना था कि आपको इन दोनों की वैल्यूज निकालना आनी चाहिए, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड है। तीसरा जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स वाला काम में नहीं आता दोस्त। जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हो या आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हो, तब ये काम में आता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर आपका आफ्टर टैक्स ही चलेगा, क्योंकि हमें टैक्स का पेमेंट कर कर जो बचता है प्रॉफिट, वो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं एज ए रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन 43 की बात करूँ, अगेन प्रॉपराइटरी रेशियो निकालना है, तो फिक्स्ड और करंट एसेट्स को जोड़ूंगा, क्या निकल कर आएगा मेरा? टोटल एसेट्स। एक चीज़ तो क्लियर है, बट शेयर होल्डर फंड्स पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा, तो आ जाओ अपने सेम पैटर्न पर। शेयर होल्डर फंड्स, NCL और CL, इधर NCA और CA, ठीक है। NCA में 12,80, 12,80,000, CA में 7,20,000, टोटल हो गया 20 लाख। शेयर होल्डर फंड्स पता नहीं है। NCL में बेटा कौन कौन सी चीज़ें दो आएंगी? ये दोनों, 5,60 और 3,30, 8,90,000। बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स 2,20 और 1,90। ओके के समझ आ रहा है? सिंपल जोड़ना है, 5,60 और 3,30, 5 और 3 8, 8,90, 2,20 और 1,90, 4,10,000। अब 20 लाख में से इन दोनों को माइनस करो, 8 और 4 12 और 1 13, 7 लाख रुपीज़ के आ जाएंगे आपके शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। इसको एक तरीका ये भी है करने का, ये जो हमारे शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, जो NCL होता है, जो CL होता है, ये टोटल एसेट्स के बराबर होता है, इधर की साइड बराबर उधर की साइड्स। तो आप NCL में NCL की वैल्यू डाल लो। जिन बच्चों को ये चीज़ें दिक्कत कर रही है थोड़ी, 8.9 और 4.1, टोटल एसेट कितनी है आपकी? 20 लाख रुपए की। शेयर होल्डर फंड्स को शेयर होल्डर फंड्स के नाम से लिख लो, इन दोनों को जोड़कर उधर ले जाके माइनस कर दूंगा मैं, 20 माइनस 13, 7 लाख रुपीज़। ओके, चलो। प्रॉपराइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड्स ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे, यानी 13 लाख ऊपर और 20 लाख नीचे। सिंपल है। इस क्वेश्चन से आप डेट इक्विटी भी निकाल सकते हो। मैं इंटू 100 करके देखता हूँ, ऊपर टाइम्स में दे रहे हैं। ओ भैया 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 7 आएगा यहाँ पे। 2 3 6, 2 5 10, 0.35 रेशियो 1, या फिर क्योंकि मैं परसेंटेज में भी कर सकता हूँ कि इंटू 100 लगा रहा हूँ 35%। सर एग्जाम में कौन सा लिख कर है? 2.35 रेशियो 1 या 35%? बेटा दोनों लिखिए ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास पता नहीं किस तरीके की शीट होगी। एग्जामिनर भी आपका अकाउंट्स वाला एग्जाम चेक करेगा नहीं करेगा ये भी नहीं पता।
वैल्यू ऑफ करंट एसेट बोल रहा है निकालने के लिए यानी अगेन सबसे पहले यार रेशियो दिया होगा कोई ना कोई प्रोप्राइटरी दिया है, इसी कोई फॉर्मूले में लगा लो आप, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे जरा जोर से बोलेंगे, श्रीमन नारायण, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स ये रेशियो दिया है 0.75 रेशियो 1। शेयर होल्डर फंड्स हमें पता नहीं है, अच्छा शेयर होल्डर फंड्स तो पता है, टोटल एसेट नहीं पता। शेयर होल्डर फंड्स में लिए क्या करोगे, ये तीनों चारों चीजें जोड़ घटाव कर दोगे, 25 और 5 30 और 8 38, सारी चीजें जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे। शेयर होल्डर फंड्स के लिए क्या करते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, पर प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर दिया है, तो 38 में से 2 गए, 36 लाख के आ गए आपके शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स की जगह रख लो दोस्त 36 लाख। टोटल एसेट्स की जगह रख लो टोटल एसेट्स, तो इसको इधर ले जाओ इनटू करने के लिए, $36 लाख और डिवाइड दे दो 0.75 से, इसको हटा दो, इसको जोड़ दो, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 थी 11, 25 चौके 100, 10 बच्चे 25 चौके 100, ये आ जाएगा आपका 48 लाख रुपीस टोटल एसेट्स। कैलकुलेशन कर लेना, तीन चार पाँच, इतने में तो ये कट गया, 4 में देख लेना, 48 लाख रुपीज आ जाएगा आपका टोटल एसेट। अब क्या करना है, उसी फॉर्मूले में आ जाओ वापस, फिक्स्ड एसेट दी हुई है आपकी 30 लाख की, तो फिक्स्ड एसेट को एनसीए मानेंगे, बचा हुआ सीए बैलेंसिंग फिगर, टोटल आ रहा है आपका 48, 18 लाख रुपए की आ जाएंगे आपकी करंट एसेट्स, पहले से ही आ गई हैं, ठीक है। या फिर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू सीए प्लस एनसीए, सीए में 48, तो टीए में 48, एनसीए में 30, सीए की जगह सीए, सीए इक्वल्स टू 48 माइनस 30, 18 लाख। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, प्रॉपर्टी रेशियो 0.8:1। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया, सिंपल फार्मूला लिख लीजिए और कुछ वैल्यूज मान लीजिए अपनी तरफ से जो रेशियो में दी हो, उसके बाद जो हो रहा है क्वेश्चन में उसे होने दीजिए। शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, ओके। शेयर होल्डर फंड्स बोल रहा है 80,000 के हैं, मानो 80,000 के नहीं 8 लाख के मान लेना, क्योंकि बेटा यार 2-2 लाख रुपए की वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, और इसको मान लेना 10 लाख, मतलब जितनी वैल्यूज नीचे दियो ना उनसे ज़्यादा ही वैल्यूज मानना, तब सही आएगा। कुछ ये स्थिति थी। अब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 के हिसाब चलते हैं। ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख, पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। एक हमने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जो कि 5 साल बाद पे करना है, तो मुझे बताओ ऊपर कोई स्थिति में चेंज आएगा या 8 लाख का 8 लाख ही रहेगा? सर लोन लिया है तो नहीं, शेयर इशू करे होते, इक्विटी शेयर इशू करे होते, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व बढ़ता, पीएनएल बढ़ता, तो हम प्लस माइनस करते, पर यहाँ कुछ भी नहीं, तो ऊपर कोई फर्क नहीं आया, पर नीचे मेरा 10 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 10 या 12। सर नीचे क्यों चेंज आएगा, लोन लिया तो एनसीएल बढ़ना चाहिए ना, डेट इक्विटी रेशियो होता तो कुछ चेंज करते आप, यहाँ क्यों कर रहे हो बेटा? लोन लिया है तो कैश भी तो आएगा, कैश करंट एसेट है, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन करंट या करंट, ये दोनों, सर दोनों, तो आपका नीचे वजन बढ़ जाएगा, यानी 8/12 से कैलकुलेशन करोगे तो आपका रेशियो गिरेगा, 12 6 जा 72, फिर 8 बचा, 12 6 जा 72, ऐसे करते करते आपका रेशियो गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी बता सकते हो कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो 0.67 आ जाएगा दोस्त नया रेशियो आपका। सर जरूरी है 8 लाख 10 लाख लें, अगर हम 16 लाख 20 लाख लें, जो भी लो बस 0.8 बनना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, सीबीएसई 2017 आउटसाइड दिल्ली में आया। एक मशीनरी खरीदी है 75,000 की। अगेन सेम क्वेश्चन, ऊपर 8 लाख ही रख लो। मशीनरी खरीदी है तो कौन सी एसेट बढ़ेगी कौन सी घटेगी, मुझे बताओ। सर मशीनरी खरीदी है तो फिक्स एसेट बढ़ जाएंगी आपकी 75,000 से, क्योंकि कैश में खरीदी है, उधार पर नहीं खरीदी। क्योंकि कैश में खरीदी है तो करंट एसेट आपकी कम हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 8/10 का 8/10 ही हो जाएगा। अगर उधार पर खरीदी होती तो फिक्स एसेट बढ़ जाती है आपकी और नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ती, तो रेशियो अगेन आपका डिक्रीज हो जाता है। तो जैसा वो बोल रहा है वैसा ही शो करना है, तो 0.8 का 0.8 है तो नो चेंज। ओके दोस्त, कुछ इस तरह आपको चीज़ों को समझ कर करना होगा, उस ट्रांजेक्शन से क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, हमारा हमने एक लोन लिया था तो एनसीएल बढ़ रहा था और करंट एसेट बढ़ रही थी, करंट एसेट टोटल एसेट्स में शामिल है। दूसरे वाले एक फिक्स एसेट बढ़ रही है और दूसरी करंट एसेट घट रही है, कैश घट रहा है और मशीनरी बढ़ रही है। तीसरा चलते हैं, रिडीम कर दिया 5% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, यानी कहां से वजन कम हो जाएगा सर, ऊपर से कमी आ जाएगी, 8 लाख माइनस 1 लाख, फिर नीचे से भी कमी आएगी सर, आ सकती है, क्योंकि कैश कहाँ से पेमेंट करोगे आप, वो भी तो टोटल एसेट में छुपा हुआ है। 10 लाख माइनस 1 लाख, सर इससे तो कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हो सकता है। 7/9, 9 7 जा 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और फिर 7 बचा, 9 7 जा 63, यानी घट गया 0.77 रेशियो में, डिक्रीज हो गया। रेशियो क्या हो गया दोस्त आपका, डिक्रीज हो गया 0.77 रेशियो का। रिडीम करोगे जब आप 5% प्रेफरेंस शेयर तो ऐसा होगा। लास्ट है, फोर्थ पॉइंट है, इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज फॉर 4 लाख। इक्विटी शेयर इशू करें एक वेंडर से, 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी हमने, तो अल्टीमेटली जब आप इशू करते हो इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं आपके ऊपर। और मशीनरी खरीदी है क्योंकि, तो याद होगा आपको शेयर्स वाले चैप्टर, मशीनरी टू वेंडर याद है। अगर डिवेंचर इशू करता तो ऊपर बेटा कुछ भी नहीं बढ़ता, बट शेयर इशू कर रहा है तो ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मशीनरी आएगी तो टोटल एसेट हमारी बढ़ जाएगी, ऊपर 12 और नीचे 14, 14। सिंपल आप कर कर देख लो हर बार। 14 6 जा 84, 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, 8 बचा, 14 4 जा 54, 14 5 जा 70, 0.85 रेशियो 1, रेशियो आपका इंक्रीज हो गया। सबके आप एक बार कर कर देख लो, एक बार मैं करा रहा हूँ साथ साथ, तब कर लो और एक बार बाद में कर लेना।